मित्रों मित्रों देखिए, भाइयों और बहनों, फ्रेंड्स बन गया। स्क्रीन वर्टिकल से हॉरिजेंटल हो गई। मीडिया से तवज्जो हटकर सोशल मीडिया पर पहुंच गई। 4 दिन में जेनजीज ने इतना बदलाव तो ला ही दिया। जनाब, ये ट्रेलर है राजनीति के उन घिसे पिटे रिवाजों को। खुला संदेश है कि बदल जाओ वरना बदल दिए जाओगे, सुधर जाओ वरना सुधार दिए जाओगे। अब देखिए, रात के 12 बजे मोदी जी ने इंस्टाग्राम पर रील डाली। फिर पार्लियामेंट सदन में शेरो शायरी भी फरमाई कि तमाशा करने वालों को क्या खबर कि हमने कितने तूफानों को पार किया है। अब भाजपाई जश्न मना रहे हैं। देखिए, हूं तो मैं भी मोदी योगी प्रशंसक, पर मुझे लगता है कि तिलचट्टों को निर्ममता पूर्वक कुचलने की बात नहीं है, उन्हें पलटकर जवाब देने की बात है। यदि इनके सामने झुकते रहेंगे तो ऐसे नए नए आंदोलनों को जन्म मिलता रहेगा। अब समय आ गया है कि इनके दबाव के आगे झुकने के बजाय दृढ़ता से खड़े होकर हर अनुचित मांग का लोकतांत्रिक और वैचारिक प्रतिकार किया जाए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, सर्वोच्च पद पर विराजमान हैं, उन्होंने 12 बजे रील बनाकर पोस्ट की। दबाव में आकर शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने अंततः रिजाइन कर दिया। मुझे बहुत तकलीफ हुई, मुझे बड़ा चुभा ये सब कुछ। मोदी जी का जवाब देना, इस तरीके से आधी रात को आना, जवाब देना, जवाबदेही तय करना, ये पर्सनली मुझे बहुत चुभा। क्यों चुभा, यह जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। जय श्री राम मित्रों, मैं रेवा द्विवेदी अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। देखिए, मुझे व्यक्तिगत स्तर पर बहुत दुख हुआ हमारे प्रधानमंत्री के वीडियो देखकर, जिसमें वो नीट पेपर लीक पर कल रात को बोले। उनकी मुख मुद्रा ऐसी थी जैसे कोई विश्व विजेता हारने लगा हो या उसे हारने का अंदेशा हो। आभास होने लगा हो हताशा, थकान और चिंता की अनेकों लकीरें सब जाहिर करती लगी। अब तक कई आंदोलन प्रदर्शन हुए, पर एक बार भी प्रधानमंत्री ने जनता को संबोधित नहीं किया। उन्होंने केवल नजरअंदाज किया। उनकी जगह सोशल मीडिया पर उनके तथाकथित भक्तों ने ही ये बीड़ा उठाया और जोरदार तरीके से हर आंदोलन की बाल की खाल निकाली और आंदोलन जीवियों को जनता के सामने एक्सपोज किया, जिसके चलते आम जन उन आंदोलनों से स्वयं को कभी जोड़ नहीं पाया। बहन जी को व्यक्तिगत रूप से काफी ठगा हुआ महसूस हुआ, क्योंकि बहन जी हैं सामान्य वर्ग से, मेरे भी बच्चे हैं। इन्हें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व कालखंड में अभी कुछ महीने पहले ही एक घटना घटी जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया, लेकिन बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से जड़ों को हिलाया गया। लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रहेगी। बहन जी बात कर रही हैं यूजीसी रोल बैक की, जब जातिवाद की राजनीति चरम पर थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा का प्रत्येक नेता, चाहे वह आरक्षित वर्ग का हो चाहे सामान्य वर्ग का, वह रोज रोज नए दावे कर रहा था, नए नए बयान जारी कर रहा था। भाजपा अपने और विरोधी दलों के वोटर्स को रिझाने के लिए, लुभाने के लिए या कहे फंसाने के लिए देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी को ठेका या कहे सुपारी दी।
जिसमें नए यूजीसी रेगुलेशन चुपचाप लागू करने की कोशिश की गई। सामान्य वर्ग के बच्चों को जातिवादी, अराजक और लड़ाई झगड़ा करने वाला पूर्व घोषित कर दिया गया, जिसमें सामान्य वर्ग के छात्रों की कोई सुनवाई का क्लॉज नहीं जोड़ा गया। बस यदि किसी भी आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी ने यदि सामान्य वर्ग के छात्र के खिलाफ शिकायत कर दी तो उसका करियर खत्म समझिए, और ऊपर से जेल अलग से बोनस में। यूजीसी की नई गाइडलाइन का विरोध हुआ, देश भर में हुआ, जिसमें काफी हद तक आरक्षित वर्ग के लोगों ने भी साथ दिया, खुलकर साथ दिया, पर ना तो सरकार के और ना ही किसी अन्य नेता के कान पर जूं रेगी। सामान्य वर्ग की चिंताएं सरकार के नक्कार खाने में तूती जैसी हो गई। न शिक्षा मंत्री ने कोई स्पष्टीकरण दिया, ना ही प्रधानमंत्री ने कोई वीडियो बनाकर, कोई वीडियो जारी करके सामान्य वर्ग के छात्रों को संबोधित किया। सामान्य वर्ग के बच्चों को, आवाज उठाने वालों को इसी जंतर मंतर पर या देश में कहीं भी सभा, प्रदर्शन या धरना करने की इजाजत नहीं दी गई। यहां तक कि जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स थे इंस्टाग्राम के, जो हमेशा मोदी जी के पक्ष में झंडा लिए खड़े रहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ यूजीसी समर्थन के लिए भीम आर्मी और अन्यों को स्थान दिया गया। धरने प्रदर्शन के लिए परमिशन दी गई, नेताओं को बकने के लिए खुला सांड की तरह छोड़ दिया गया। साक्षी महाराज जैसे लोगों को सवर्णों के खिलाफ जहर उगलने की तो माने छूट दे दी गई थी। मंचों से सवर्णों को, अनारक्षित वर्ग के लोगों को खुल्लम खुल्ला छुट्टा गालियां दी जा रही थी। वहीं कॉकरोच पार्टी के संस्थापक को अमेरिका से आने पर हवाई अड्डे पर वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया, और धरने प्रदर्शन की अनुमति तो स्वयं सरकार ने अपने हाथों से सौंपा। कहीं कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, मनमानी करने की खुली छूट दी गई। और अब हमारे पीएम साहब स्वयं आ गए अपने मोबाइल से, दुखी मन से, बुझे मन से वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया, बाकायदे शेयर किया, और उसका फॉलोअप भी लिया कि थैंक यू फ्रेंड्स, इतना प्यार देने के लिए। ये सब अभी हाल ही की घटनाएं हैं, कोई वर्षों पुरानी घटनाएं नहीं है। आज सामान्य वर्ग के हालात क्या है पता है आपको? वो हर मोदी विरोध या प्रदर्शन पर चिल्लाकर डीप स्टेट, फॉरेन फंडिंग, विदेशी साजिश सबको समझाते रहते थे। आज शांत है क्योंकि वे स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार जाकर प्रदर्शन वालों से बात कर रही है, कॉकरोच इन तिलचट्टों से अपने घर बुलाकर समझौते कर रही है, उनकी शर्तों को, उनकी मांगों को बाकायदे सुन रही है, ज्ञापन ले रही है और हड़ताल वालों को जूस पिला रही है। ये किसकी सरकार है? ये किसकी सरकार है? क्या इसी के लिए आपने जी तोड़ मेहनत की थी, सपने देखे थे? सोचो, विचार करो। जिस तरह की अभद्र, अनैतिक, अपमानजनक, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल सरेआम जंतर मंतर पर देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लिए किया गया, जिस तरीके से अराजकता, दंगा फसाद किया गया, पुलिस वालों के साथ व्यवहार किया गया, पत्थरबाजी की गई, उसके बावजूद भी इन तिलचट्टों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। क्यों मिला? क्योंकि इनके ऊपर अंबेडकर का ठप्पा लगा हुआ है। ये नीले तिलचट्टे हैं। समझ में आया ना आपको? और हम सामान्य वर्ग वाले, हम तो मनुवादी हैं। सामान्य वर्ग वाले तो मनुवादी हैं, और मनुवादियों को तो मिट्टी में मिलाना है, ब्राह्मणवाद को खत्म करने के नाम पर, पैट्रियार्की को स्मैश करने के नाम पर। इसलिए बहुत दुख हुआ कि एक और सामान्य वर्ग जो कि भाजपा का कोर वोटर रहा है सदियों से, सालों से, अटल बिहारी वाजपेयी के समय से, उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। और ये 4 दिन के आए बच्चे नरेंद्र मोदी, पूरी मोदी सरकार को उंगलियों पर नचा रहे हैं, अपनी मनमानी करवा रहे हैं। यह सब देखकर कुल मिलाकर बहन जी को बहुत दुख हुआ। हालांकि कई बार झुकना अच्छा होता है, लेकिन आप इतना भी ना झुकें कि तोहफा कबूल कर लिया जाए। जय श्री राम मित्रों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कहीं कोई गलती हुई है तो क्षमा करें। जय श्री राम।